नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी कर लौटे नई दिल्ली। भारत और इटली के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई रणनीतिक साझेदारी। गया जी के सरकारी बस अड्डे से आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की हुई शुरुआत। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक ने जमालपुर रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के 25 शहरों के अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी। औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में लू का रेड अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली का दौरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नसों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी रोड मैप देगी। बेगूसराय जिले में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। कुल 217 पंचायतों में से 45 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष 106 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पंचायती राज के कार्यपालक पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी पंचायतों में अपना सरकारी भवन हो, ताकि ग्रामीणों को एक छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्राम पंचायत है, जिसमें से 45 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और कुल 106 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर। शेष 66 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बिहार की नई पहचान गढ़ने और राज्य की सकारात्मक छवि को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ब्रांड बिहार नाम से एक बड़ी पहल शुरू की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का लक्ष्य बिहार को निवेश, नवाचार और अवसरों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रांड बिहार सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि एक बिहार की नई पहचान है। ये रणनीति राज्यव्यापी पहल बिहार की वास्तविक प्रगति, जमीनी बदलावों और नई संभावनाओं को एक सशक्त पहचान देने की दिशा में अहम कदम है। सरकार का मानना है कि बिहार में बीते वर्षों में विकास, बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार, उद्यमिता, स्टार्टअप और निवेश के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। अब इन्हीं बदलाव की कहानी को तथ्य, उदाहरण और उपलब्धियों के साथ दुनिया के सामने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। अब बिहार केवल अपने इतिहास और विरासत के लिए नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार, उद्यमिता और अवसरों के उभरते केंद्र के रूप में नई पहचान बना रहा है। सरकार विभिन्न विभागों, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर बिहार की सकारात्मक छवि को मजबूत करने पर काम करेगी। इस पहल के तहत AI आधारित मॉनिटरिंग और सेंटिमेंट मैपिंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिससे बिहार से जुड़ी जनभावनाओं और राज्य की छवि का लगातार विश्लेषण किया जा सके। साथ ही राज्य के विकास कार्यों और योजनाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने ब्रांड बिहार टीम के लिए कुछ विशेष फोकस एरिया भी तय किए हैं।
इसके तहत तथ्य आधारित कहानियों के जरिए बिहार की नई पहचान को मजबूत किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के विभागों, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बिहार के विकास का एक साझा नैरेटिव तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि ब्रांड बिहार केवल एक कम्युनिकेटिव प्रोग्राम नहीं, बल्कि बिहार की पहचान, विकास, निवेश और नागरिक भागीदारी को जोड़ने वाला दीर्घकालीन विजन है। तथ्यों, विकास और जन भागीदारी के आधार पर ये पहल बिहार की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। गयाजी के सरकारी बस अड्डे से अब आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल पर मगध प्रमंडल में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक परिवहन सेवा देने के लिए लगातार काम कर रही है। और राज्य में विभिन्न जिलों में, उसमें गयाजी में 50 इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। एक केंद्र सरकार की योजना है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर योजना शुरू की गई है, जिनकी एक बार चार्ज होने पर लगभग 200 किलोमीटर तक चलने की क्षमता होगी। सहरसा कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा द्वारा भारत सरकार की अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और पोषण सशक्तिकरण के लिए सब्जी बीज किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा की वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता पासवान ने बताया कि सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के बाद सब्जी बीज किट प्रदान किया गया है और किट नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि इससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अनुसूचित जाति उप योजना के तहत महिलाओं को जो है वो गाय के लिए सप्लीमेंट्री फीड, विटामिन और मिनरल का दिया गया है। ये एक प्रोजेक्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से गवर्न करता है। उसके तहत ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अनुसूचित जाति उप योजना। इसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं जो गाय पालती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके अंदर हम लोग चलाते हैं। गाय का कुछ चारा दिया गया है यहाँ से, उससे जो है दूध बढ़ेगी और हम लोग का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक डॉक्टर उदय शंकर झा ने जमालपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और राजस्व से जुड़ी हुई सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। वहीं मुंगेर के कल्याणपुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज और ट्रेन रुकने के अनुरोधों पर चर्चा भी की गई। यहाँ पे कुछ शेड की आवश्यकता है, तो डिवीजन को इसके शेड मांगने के लिए बोला जाएगा ताकि हम लोग इसको अनुमति प्रदान करें। साथ ही साथ एक शेड होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ ही यहाँ पे एक टॉयलेट ब्लॉक होनी चाहिए और एक वेटिंग रूम का भी निर्माण होना चाहिए। तो ये मैं इसे मालदा डिवीजन से कहूँगा कि वो सारे का इसका मांग भेजे, इसको प्रस्तावित करें। कई ट्रेनों की मांग है, अनुमति हम लोग देंगे। और फुटफॉल के हिसाब से यहाँ पे जितनी उपादेयता है उस हिसाब से यदि कोई गाड़ी की ठहराव की भी आवश्यकता है तो उसकी भी समीक्षा करके सुझाव भेजें ताकि इसको हम लोग प्रोसेस करें। नवादा शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। सड़क, मोहल्लों और बाजारों में लोगों को आए दिन कुत्तों के हमले और काटने की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बड़ी समस्या थी। ऐसी समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए नवादा नगर परिषद ने बिहार का दूसरा डॉग अस्पताल शुरू किया है। यहां आवारा कुत्तों को पकड़कर लाया जाता है और उनका बंध्याकरण और नसबंदी कराया जाता है ताकि उनके प्रजनन पर रोक लगाई जा सके। अस्पताल में कुत्तों को जरूरी टीके और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिससे उनकी आक्रामकता कम होती है और लोगों के लिए खतरा भी घटता है। कर रहे हैं, या फिर अगर देखा जाए जो भी मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, जो जिससे मीटिंग हो जाता है, उसको भी हम लोग रोक रहे हैं। आवारा कुत्तों को के बर्थ कंट्रोल के लिए
नगर परिषद नवादा के द्वारा बुधौल बस स्टैंड के समीप एक हॉस्पिटल बनाया गया है। उस हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों को पकड़ करके उसका बंध्याकरण और नसबंदी किया जाएगा, ताकि आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल हो सके और आवारा कुत्तों के बढ़ती जनसंख्या से जो आम जनों की परेशानी होती है उससे निजात मिल सके। औरंगाबाद में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और रीफिलिंग को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने छापेमारी कर 105 गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई थी, जिसमें इन सामानों को बरामद किया गया। पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई और 26 को एक गुप्त सूचना रिसीव थाना प्रभारी को प्राप्त हुई है कि ग्राम पहरा में एक व्यक्ति है विकास कुमार सिंह, जिनके पिता का नाम है मनोज कुमार सिंह। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 25 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सुबह 9 बजे से ही धूप असहनीय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित दक्षिण भागों में अधिक गर्मी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में लू का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। इन स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग हरित भारत से होकर गुजरता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बिगड़ती भू राजनीतिक स्थिति के बीच भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। सीतामढ़ी जिले की 51वीं वाहिनी सीमा सशस्त्र बल द्वारा 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसएसबी कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सहरसा जिले में विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिषी अंचल के राजस्व कर्मचारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी कर लौटे नई दिल्ली। भारत और इटली के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई रणनीतिक साझेदारी। भैयाजी के सरकारी बस अड्डे से आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की हुई शुरुआत। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक ने जमालपुर रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के 25 शहरों के अधिकतम तापमान में हुई बढ़ोतरी। औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में लू का रेड अलर्ट जारी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।